दोनों चेहरों से कुछ चुनाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार माता चुनाव लड़ रही थी उनकी इकरा हसन की, अब की और बेटी चुनाव में आई। इकरा हसन तो खुद कहते हैं कि जयंत चौधरी ने मेरे सिर पर हाथ, मेरी पेशकश जो टिकट की थी, दावेदारी थी, उन्होंने खुद से ही कराई थी, तो उनसे क्यों नहीं कह पाएंगे कि तो जयंत जी के साथ चले जाए ना अब। हाँ, क्यों वहाँ पे टिकट लेनी है, जयंत जी के साथ चली जाए। अब तो टिकट हो गए, समाजवादी से वो निकल के आ गया, अब तो क्या भाजपा जयंत जी को तो भूल जाओ ना, जयंत जी तो बीजेपी के साथ चले गए ना अब। तो इकरा हसन का क्या ये बयान जाटों को साधने के लिए कहा जा रहा है, या फिर ये बातें इसलिए कही गई बस वो जयंत जी का भी फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जाट एक धरती से जुड़ा हुआ किसान भी माने जाते हैं। जाट किसी भी क्षेत्र में हमारा तो भाई है। इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके प्रदीप को कर ही नहीं रहे, उन्हें मतलब ही नहीं आ रहा जयंत। अब तो चंदन चौहान को टिकट मिल गया बिजनौर से, वो भी तो गुर्जर समाज से आते हैं, वो कह रहे हैं कि सबका सम्मान हो रहा है। अनिल को मंत्री बना दिया, वो दलित समाज से आते हैं, तो सबको क्षेत्र साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी तो एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है कि इनको साधा है तो कम से कम वो अपनी सीटें भी निकालेंगे। भाई अगर यही टिकट होता तो हम इकरा हसन का समर्थन करने जा रहे हैं। नहीं, इकरा हसन का तो अभी बसपा से फाइनल हो जाए, फिर इकरा, हम तो इकरा को करेंगे। एक गद्दावर नेता भी होना चाहिए, दबंग नेता भी होना चाहिए। जो दबंगी मनीष जी में है वो इनमें तो है। प्रदीप जी उनकी पूछ नहीं कर रहे भाई। चौधरी साहब माननीय वीरेंद्र सिंह के अगर पूछ नहीं करेंगे तो कैसे। तो कैराना लोकसभा में जिस प्रकार से सियासत गरमा गई है, इधर इकरा हसन का टिकट हो गया फाइनल, इधर प्रदीप चौधरी भी मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ने जनसभाएं करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल कैराना लोकसभा की बात करते हैं। जसाला से हमारे साथी हैं श्री विकास सिंह, सीधा स्वागत करता हूं सर आपका। जी धन्यवाद अंशुल जी। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को अब की बार? इस चुनाव को इस बार देखते हैं। अभी तीसरा जो है कि अभी बीएसपी से किसको टिकट होता है उसको देख के ही इसमें मतलब तो खुल के बातें सामने आ पाएंगी। अगर उससे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट होता है तो इकरा पे फर्क पड़ेगा, नहीं तो इकरा इस टाइम सबसे मजबूत दावेदार है। पिछली बार बसपा 69,000 वोटों पर सिमट के रह गई थी, चुनाव तो उनमें ही होना था दोनों सीटों पर जाकर के। फिर भी फर्क पड़ेगा उसका, काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है। इन दोनों चेहरों से कुछ चुनाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार माता चुनाव लड़ रही थी उनकी इकरा हसन की, अब की और बेटी चुनाव में आई हैं। इस बार समीकरण बदले हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि मनीष चौहान भी वहाँ से लगातार कोशिश कर रहे थे मतलब टिकट के लिए, और ना अभी माननीय धर्म सिंह जी जो अभी मतलब भाजपा छोड़ के गए हैं उनका भी फर्क आएगा। तो उन सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें देखने को, कुछ सैनी समाज, कुछ राजपूत समाज में अभी इसके लिए वो है विरोध है, और उधर से जो अब मतलब मनीष से संबंधित लोग हैं उनका भी कुछ विरोध है इस टिकट को लेके। तो भाजपा ने टिकट फाइनल कर दिया भाई, वो भी गुजर है, ये भी गुजर है, आगे आपके समाज के आदमी, तो उनमें से कोई सा भी एक आ गया तो अब तो टिकट फाइनल हो चुका। आपके जो धुंधलापन था वो तो कपड़ा लग चुका ना वहाँ पे। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार के चुनावी समीकरण अलग थे, इस बार के चुनावी समीकरण अलग है। देखो जब कोई प्रत्याशी तैयारी करता है, अभी जो सुनने में आ रहा है कि प्रदीप जी उनकी पूछ नहीं कर रहे भाई। चौधरी साहब माननीय वीरेंद्र सिंह के अगर पूछ नहीं करेंगे तो कैसे। पिछले इलेक्शन में माननीय वीरेंद्र सिंह ने बहुत सहयोग किया था, कीरत सिंह के इलेक्शन में बहुत सहयोग किया था, और कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा है इस बार। तो मतलब आप मानते हैं कि जो परिवारों के बीच में खटपट चल रही है वो अब बाहर दिखाई देने को मिल रही है? नहीं, परिवार की खटपट नहीं है, ये राजनीतिक इसको कह सकते हैं, पारिवारिक नहीं है ये सिर्फ राजनीतिक है। तो क्या कैसे मानते हैं कि जो जसाला का जो परिवार है उस परिवार पर क्या अनदेखी हो रही है अब की बार चुनाव में? अनदेखी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का जो बीच में से निकल के आ रहा है विचार, ये उस बारे में हम बात कर रहे हैं। मनीष जी के समर्थन, मनीष जी ने यहाँ पे इतनी सभाएं करी, मीर भोज प्रकरण में बिल्कुल खुलकर सामने आए, तो इसलिए समाज का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था इस बार। वो कहीं ना कहीं सहारनपुर का जो गुज्जर है वो भी चाह रहा था कि मनीष को टिकट हो जाए, क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट, एक दबंग कैंडिडेट की इच्छा मतलब थी, लोगों में इच्छा थी कि ऐसा कोई बढ़िया नेता, नया नेता उभर के आए। फिर क्योंकि प्रदीप जी के बारे में तो एक वो सीधे साधे इंसान है, तो इसलिए अभी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से बात हम लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से बात करें। सागर मेरे साथ मौजूद, सागर भी आप भी कैराना क्षेत्र से आते हैं, तो कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव कैराना के अंदर? जैसा कि देखो हमारे यहाँ पे फाइनल भी टिकट भी बीजेपी ने तो कर ही दिया है प्रदीप जी का, लेकिन हम युवा हैं, हम चाहते थे कि मनीष जी का हो, क्योंकि नेता एक गद्दावर नेता भी होना चाहिए, दबंग नेता भी होना चाहिए। जो दबंगी मनीष जी में है वो इनमें तो है ही नहीं। इनके पास हम जाते हैं तो ये तो सीधा ये बोलते हैं कि हमारे तो चल नहीं, अरे जब आपकी चल नहीं रही तो आप सत्ता में हो क्यों? टिकट किस उससे मांग रहे हो आप? और मनीष जी हैं, उनके पिताजी हैं, तो उनके पास जब हम जाते हैं, रात में भी जाते हैं, तो साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा ही नेता होना चाहिए ना। फिर चुनाव से पहले बड़ी कैंपेन स्टार्ट की थी मनीष चौहान ने, उस कैंपेन के दौरान आपने बड़ा
योगदान दिया था, बहुत लगातार इधर उधर हाउल्ला जयकारे आप भी मचा रहे थे। अब तो टिकट सीधा पाले में चले गया प्रदीप चौधरी जी के। भाजपा किसी एक को टिकट करेगी, ऐसा तो नहीं कि सारे सारे कैंडिडेट उतार देगी। तो वहाँ पर अब प्रदीप चौधरी जी को टिकट हो गया, और मनीष चौहान जी को क्या करना चाहिए अब की बार? अब तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बसपा से किसका टिकट होता है। अगर बसपा किसी गुज्जर को निकालती है वहाँ से तो हम उनका समर्थन करेंगे, फिर इकरा का है ही हमारा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई अगर यही टिकट होता तो हम इकरा हसन का समर्थन करने जा रहे हैं। नहीं, इकरा हसन का तो अभी बसपा से फाइनल हो जाए, फिर इकरा, हम तो इकरा को करेंगे। अच्छा, इकरा का नहीं, क्या मतलब अब भी दिमाग में लग रहा है कि भाई उसका होना है, उसका होना है, या फिर ये है कि बस बिल्कुल इनको वोट ही नहीं करना है, इस पार्टी को वोट ही नहीं करना है, तब जाकर के आगे चल रहे हैं? नहीं, पार्टी का नहीं है, हमें अभी जो चेहरा देख रहे हैं हम प्रदीप जी का, जो प्रदीप जी हैं कभी आए नहीं। शामली कितनी बार आए हैं वो, कैराना कितनी बार आए हैं, कभी नहीं आए। पहले विरोध भी हुआ है उनका शामली में भी, और अभी उनका विरोध हुआ था, काले झंडे भी दिखाए गए थे उन्हें। तो विरोध है उनका। अब वो अपने घर बैठे कहते रहे मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, जीत जाएंगे चुनाव। तो वो जो मनीष जी में बात है वो तो है ही नहीं कहीं भी। मगर क्षेत्र के अंदर विकास की बातें की जाती हैं, नकुड़ और गंगो क्षेत्र है, तो जो कुछ लोगों का सवाल ये भी था, जो बातें हमने मनीष जी से पूछी थी, कि जो क्षेत्र की जो निधियाँ हैं, एमएलसी साहब भी खुद यहाँ पर चौहान साहब रहे हैं, तो वो निधि वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए थे। निधि तो वो अपने गांव में नहीं ले जा पाए। उनके, आप दूधला में जाओ, उनके जो मेन रोड है वो वहाँ पे नहीं रोड बना पाए। उसी कैराना लोकसभा से तो हैं वो, और उन्हीं उसी लोकसभा में गांव आता है उनका। और आप दसाला में चले जाइए, दसाले के रोड देखिए, नेताजी के काम दिखेंगे आपको। तो वो तो भाजपा विकास करा रही है ना। भाजपा कहाँ करा रही है? पहले भी भाजपा थी क्या? पहले से होते आए हैं। अच्छा, मंदिर देख लीजिए वहाँ का, रोड देख लीजिए आप वहाँ की, और वहाँ पे जाओ, कैंपिंग करो आप भी जाके, तो आपको दिखेगा मनीष जी और वीरेंद्र जी क्या काम करते हैं। तो जो अपने क्षेत्र में नहीं कर पाया, अपने गांव में नहीं कर पाया, वो हमारा क्या करेगा? तो बसपा से पिछली बार हरिंदर मलिक थे, जाट कैंडिडेट थे, जाटों की कैंडिडेट होने के बाद अब की बार आरएलडी का क्या प्रभाव पड़ पाएगा आपके क्षेत्र में? आरएलडी कहते थे कि भाई आरएलडी बहुत जाटों की संख्या अच्छी खासी है, तो आप भी क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या माहौल बन पाएगा राज इस? कैराना का जाट पढ़ा लिखा जाट है, ऐसी बात तो है नहीं। वो पार्टी देख के तो वो नहीं करता कि जी कोई भी बोलेगा कि प्रदीप जी को वोट कर दे। यहाँ पे वीरेंद्र जी का है, आरएलडी के प्रसन्न चौधरी खुद मनीष जी का टिकट चाहते हैं। आरएलडी से ही हैं प्रसन्न चौधरी भी, वो खुद चाहते हैं कि मनीष जी का टिकट हो। मगर इकरा हसन तो खुद कहते हैं कि जयंत चौधरी ने मेरे सिर पर हाथ, मेरी पेशकश जो टिकट की थी, दावेदारी थी, उन्होंने खुद से ही कराई थी, तो उनसे क्यों नहीं कह पाएंगे कि तो जयंत जी के साथ चले जाए ना अब। हाँ, क्यों वहाँ पे टिकट लेनी है? जयंत जी के साथ चले जाए। अब तो टिकट हो गए, समाजवादी से वो निकल के आ गया, अब तो क्या भाजपा जयंत जी को तो भूल जाओ ना, जयंत जी तो बीजेपी के साथ चले गए ना अब। तो इकरा हसन का क्या ये बयान जाटों को साधने के लिए कहा जा रहा है, या फिर ये बातें इसलिए कही गई बस वो क्षेत्र में घूम तो रही है? बयानबाजी है, आज कुछ दिए जाते हैं, कल कुछ दिए जाते हैं। मंचों से साथ में बैठ करके बयानबाजी हुई है, वो जयंत चौधरी वहां पर मंच पे बात अब कर। जयंत भी नहीं है वहाँ पे, अब वो भी तो देखिए, जयंत भी तो नहीं है ना वहाँ पे। जयंत चले गए बीजेपी में, और बीजेपी से तो पहले ही जाट खफा है, उसका भी फर्क पड़ेगा ना। कितना कुछ दे दिया, कह रहे कि लोग भी जब यहाँ क्षेत्र में बात करके जाट कह रहे कि चलो ठीक है, अब हमें तो ना कुछ मिल गया तो हम तो खुश हैं यहाँ पे। टिकैत भी उसी क्षेत्र से आता है, मुजफ्फरनगर ज़्यादा दूर नहीं है कैराना से, तो टिकैत जी का भी फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जाट एक धरती से जुड़ा हुआ किसान भी माने जाते हैं। जाट किसी भी क्षेत्र में, हमारे तो भाई हैं, हम इनके बीच रहते हैं, तो हमें देखते हैं, हमें तो सीधा वो इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके प्रदीप को कर ही नहीं रहे, उन्हें मतलब ही नहीं है आरएलडी जयंत। अब तो चंदन चौहान को टिकट मिल गया बिजनौर से, वो भी तो गुजर समाज से आते हैं, वो कह रहे कि सबका सम्मान हो रहा है, अनिल को मंत्री बना दिया, वो दलित समाज से आते हैं, तो सबको क्षेत्र साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी तो एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है कि इनको साधा है तो कम से कम वो अपनी सीटें भी निकालने की कोशिश करेगी। हम तो एक चीज़ कहेंगे, देखो यहाँ से अगर मनीष जी का टिकट होता तो बीजेपी प्लस में थी। सहारनपुर से भी टिकट हमें सुनने में आ रहा है राघव जी का नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें तो लग रहा है दोनों सीट हार रही है। हमें बीजेपी का तो एजेंडा ही नहीं समझ में आता, हमें तो क्या एजेंडा है। चंदन सिंह चौहान को वहाँ बिजनौर ले गए, तो हमारे तो समझ से बाहर है। चंदन तो खुद कहते थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो चंदन को दिलवा दिया बिजनौर की लोकसभा सीट, जाओ लड़ो जा करके। मगर कैराना में असल समीकरण क्या रहेगा? वो जो यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर है, 3 सीटें उधर हैं, तो कैराना में जो चौहान खाप है वो भी विरोध कर रही है बीजेपी का, इसका प्रदीप का। अच्छा, 84 में भी इसका बहुत काफ़ी वो रहेगा, और कभी हमारे यहाँ तो आए, हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं कभी। तो विकास के तो मुद्दे पे वोट, विकास के मुद्दे पे तो मतलब ही नहीं बैठता। विकास किया ही कहाँ है? वीरेंद्र जी
करते आए, एमएलसी हैं, उधर की बागडोर वीरेंद्र जी संभालते हैं। अरे जो दुख में नहीं आया वो सुख में आए का क्या फायदा उसका, जो दुख में ही नहीं आता। वीरेंद्र जी आते हैं, ऐसा ना हो कि भाई एक रात मैसेज पहुंच जाए, इन दोनों के जो ताल्लुकात है वो प्रगाढ़ हो जाए और आप लोग जैसे समर्थक लोग हैं ना, फिर उनसे कहा जाए कि नहीं ठीक है सब कुछ हो चुका है, प्रदीप जी को वोट कर दिए जा करके। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा। और बाकी समर्थकों से भी यही है, क्योंकि एक बड़ा गुट युवाओं का तैयार हो चुका मनीष के समर्थकों का। मनीष चौहान के समर्थक बहुत संख्या में है, प्रोग्राम अच्छे खासे ले रहे थे, चल रहे थे। मनीष जी को भी जानते हैं हम, वीरेंद्र जी को भी जानते हैं अच्छे से, हमें पता है वो उनका क्या स्वभाव है, क्या हम सब तरीके से जानते हैं उनको। पिछली बार संदेश नहीं हुआ था? नहीं, उनके जो संदेश आते हैं हम तो उनके संदेश के साथ हैं। पिछली बार भी एक बैठक हुई थी, हमें पता है ना उनका संदेश क्या आएगा। वो भी तो हमें पता है ना उनका संदेश। पिछली बार भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि चुनाव हुआ था, विधानसभा में भी हुई थी, संदेश तो उनका कुछ और ही था। वो तो हमें सब पता रहता है, अपने हैं, कोई नहीं, हम तो उनके साथ हैं। क्यों श्री विकास जी क्या मानते हैं इस चीज़ को? क्या संदेश आएगा तभी कुछ हो पाएगा? नहीं, संदेश आएगा, उन्हें भी पता है कि उनके जो समर्थक हैं उनकी क्या इच्छा है, तो ज़बरदस्ती तो वो भी नहीं थोप सकते ना उस चीज़ को लेके। देखो ज़बरदस्ती तो वोट तो हम ही डालना है ना, अगर ये हमें डलवाना है, वो कहेंगे हम उनके समर्थक हैं, लेकिन जब हमें अंदर का हमारा दिल जिस चीज़ को गवाह देगा उसी तरफ जाएंगे हम लोग भी। सागर जी, क्या मान सम्मान में कमी रह रही है अब की बार? मान सम्मान देखो, हमारे जो मनीष चौहान जी थे, एक हमारा मीर भोज रैली हुई थी, गुजर की रैली हुई थी, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर ये 2 साल से जनसभाएं भी करते आए हैं इन्होंने। और प्रदीप जी उसमें रैली में भी नहीं थे, दिल्ली बैठे थे। नहीं, उसमें तो किसी पार्टी के नेताओं ने आना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुद्दे थे। ऐसा नहीं थे कि मनीष चौहान एक पद पे हैं, उस समय कोई पद नहीं था, कार्यकर्ता के रूप में चले गए थे। नहीं, कार्यकर्ता के रूप में जाना तो वो होता है कि आप रैली चल रही है और बीच में पहुंचते हैं। 2 दिन पहले आए थे, सारी बागडोर संभाली। हमारे साथ ही मीटिंग हो रही थी एसएसपी कार्यालय पे, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया। जितना संघर्ष था उन्होंने, मैं तो मानता नहीं कोई इतना करेगा। और बीजेपी में थे उनके पापा। अब इसी बात को लेकर के अंशुमन का विरोध हो चुका जी। अंशुमन का इसलिए विरोध हुआ कि उनके बेटे ने उस रैली में योगदान दिया था। वो योगदान 2 दिन पहले कहाँ थे वो? 15 दिन पहले कहाँ थे? मगर इसी बात को लेकर के तो विरोध टापर में हो चुका। यही बातों का कारण है कि अंशुमन को उनके बेटे ने किया ऐसा कुछ। विरोध तो होगा ही। आप घर में बैठ के तो चुनाव नहीं होता, मैदान में उतरना पड़ेगा। 15 दिन पहले आप मैदान में उतर रहे हो, कोई लेके बातें, ये बातें नहीं, हम तो नहीं मानते नहीं बातों को। क्यों? अब अगर मनीष को टिकट है तो क्या दूसरा समाज नहीं अब विरोध करता है इस चीज़ को लेकर के? मनीष जी का तो हम कहीं भी जाते हैं उनके साथ, हमें तो विरोध दिखा नहीं। मुस्लिम हैं, अल्पसंख्या भी उनका, जाट उनके, सरदार उनके हैं। नकुड़ में, नीची नकुड़ जो है उसमें हमें सरदारों ने भी उनका प्रोग्राम लिया था, सैनी समाज ने भी प्रोग्राम लिया है उनका, ऐसी कोई बात नहीं। अगर एक बात है, चलो टिकट हो चुका ना, अब तो सब कुछ हो चुका, अब तो सब कैंडिडेट हो चुके, बस बसपा का एक दावेदार आना बाकी है। उसके बाद तमाचौकड़ी होगी, फिर जनसभाएं होंगी, जनसभाओं में फिर तय हो जाएगा कि होना क्या है। तो अब मनीष के समर्थकों में क्या ये दिल से वो जो टीस है वो नहीं निकल पा रही है कि भाई टिकट नहीं हुआ छोड़ो? हमारी जो कैराना बेल्ट है उसमें तो प्रदीप जी को तो हम जानते ही नहीं, हम वीरेंद्र जी को और मनीष जी को जानते हैं। और उसके बाद अगर हम किसी को जानते हैं, हम इकरा हसन और नाहिद हसन को जानते हैं। पहले हम हुक्म सिंह जी को जानते थे, अब हम नाहिद जी को और इकरा को, और सबसे पहले हमारे जो हैं वीरेंद्र जी और मनीष जी हैं। अच्छा, तो आरोप तो ये भी कहते थे कि भाई जो मृगांका जी है वो चुनाव हराने के लिए मनीष चौहान का बड़ा हाथ हुआ है इसके अंदर। नहीं, ऐसा तो हमें तो सुनने में नहीं आया। हाँ, कि जो चौहान है वहाँ से उनको हाथ लगा दिया गया और बस चुनाव हार गई मृगांका जी। मृगांका भी तो हमारी ही है, हाँ, बहन जी है हमारी। तो वो भी चुनाव हार गई थी, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हारी, तो वैसे कैसे जीत पाएंगे? वो थोड़ा जाटों का रहा था उसमें, इस वजह से चुनाव हारी थी। उनका जो ऊन क्षेत्र है उस साइड से हारी थी वो, जिंजाना, तो उसका पता है। उसमें हमारा तो कोई वो नहीं था, मनीष जी का कोई वो नहीं था, वीरेंद्र जी का कोई वो नहीं था। तो जाटों का थोड़ा वोट बैंक थोड़ा हो रहा उस टाइम पे, वो चला हुआ था किसानों का दिल्ली में, इस वजह से थोड़ा चुनाव हार गई वो। तो शिवकाज जी, क्या मतलब इकरा हसन के आने से जो सियासत लोग कह रहे हैं कि तेज हो गई, ये कैंडिडेट प्रबल आ गई, तो मानते हैं आप लोग ऐसा कुछ? इकरा हसन के आने से मतलब कुछ इसमें ऐसा बड़ा नहीं हुआ। इकरा हसन तो थी, प्रदीप जी के आने से जो लोगों में था कि भाई भाजपा से अगर मनीष जी का चेहरा होता तो ये सीट लगभग मनीष जी की साफ थी। लेकिन अभी प्रदीप जी का चेहरा आने के बाद उनका विरोध
काफ़ी समय से अक्षेत्र में हो रहा है। ये बात आपको जानता है, पत्रकार बंधु, आपको सारी चीज़ें मालूम है, आप भी सारे दिन समाज में घूमते हो, आप ये मतलब सब जगह घूमते हो, तो आपको पता ही है। कभी किसी आदमी का विरोध उनके बारे में, मतलब उनके पास, जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हर कोई जाता है तो कहते हैं यार हमारी तो चल नहीं रही। अगर जनप्रतिनिधि का अधिकारी सम्मान नहीं करेंगे तो जनप्रतिनिधि किस मुंह से हमसे वोट मांगने आएगा? अगर मेरा कुछ काम होगा तो मैं अपने सांसद के पास या विधायक के पास से जाऊंगा, जो वो मेरा काम कराने में असमर्थ है, तो मुझे ऐसे विधायक की और ऐसे सांसद की क्या वो है ज़रूरत है? तो आप लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मगर अब तो सब कुछ मैनेज किया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, बिठाया जाएगा, बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, बैठ के होने वाली हैं अब आगे। बातें और चर्चाओं में फ़र्क होता है। एक दबंग जो विधायक या सांसद होता है वो अधिकारी से किस लेवल पे बात करता है? भाई अधिकारी तो नौकर ही है, वो प्रतिनिधि है। अगर एक जनप्रतिनिधि किसी नौकर को कोई काम बोल रहा है तो उसको मना नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि मान्य सांसद जी के पास मैं भी 1-2 बार काम से गया तो मेरा तो काम हो नहीं पाया। काफ़ी लोगों ने मेरे को मतलब मायूसी लौटाया वहाँ से। अगर आपका जनप्रतिनिधि, आपका सांसद, कोई आपका थाने का काम है, कोई आपका डीएम साहब के यहाँ काम है, कोई तहसील का काम है, वो कराने में सक्षम नहीं है, तो फिर हमें उनको वोट देके फ़ायदा क्या? हमें तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो अपनी बात मजबूती से, हमारी बात मजबूती से किसी अधिकारी के सामने रख पाए। माननीय सांसद जी बहुत ही सीधे स्वभाव के आदमी है। ये इनके पास आप कोई भी लेके जाओ, बात लेके जाओ, वो किसी अधिकारी को दबाव के तौर पर कह ही नहीं सकते। देखो, दबाव जब तक अधिकारी पे नहीं होगा तो उसमें निष्पक्षता आ ही नहीं पाएगी। उसमें मगर सौम्य व्यवहार तो जरूरी है ना, कि देखो आपसे प्यार से पोलाइटली बात कर रहे, पोलाइटली से काम हो जाता, अच्छी बात है। लेकिन हुआ तो नहीं ना। इस सरकार में तो होता ही नहीं पोलाइटली काम। भाजपा कह रही कि ऊपर से लेकर के वो रिपोर्ट आगे भेजता है, अगर कोई काम नहीं करता तो उसकी रिपोर्ट आगे चले जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हम नेता हम बनाते हैं, सांसद विधायक, किस लिए बनाती है जनता? भाई वैसे तो हमें घर में तो कुछ काम है नहीं। वैसे पहली बात तो 90% लोगों को तो काम पड़ता नहीं। अब 10% को अगर पड़ता भी है उसमें ये बोल दिया जाता है कि हमारे तो चल नहीं रही। और फिर ऐसे नेताओं का हम करें क्या? फिर जब इनकी चल नहीं रही तो थाने में, पटवारी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ यहीं फ़ोन कराने होते हैं नेताओं के, यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है और यहीं पे बोल देते हैं हमारी चल नहीं रही। अच्छा, एक सवाल और भी है सागर जी और शिवकाश जी, कि आपके क्षेत्र में एक बात और कही गई कि भाई हमारे यहाँ सांसद जी आते नहीं है, तो आने ना आने का तो एक कार्यक्रम ऐसा चला कि मंडे की और ये 13वीं में आना जरूरी है, कंपलसरी है। तो एक आदमी कितना कुछ पहुंच पाएगा? काफ़ी 550 गांव पड़ते हैं आप लोग। देखिए, मंडे में ना आए, 13वीं में। अरे मील में ही कहाँ आए थे? मील का अभी इतना चला था, शामली मील में, उसमें मनीष जी खड़े रहे, ये तो वहाँ भी नहीं दिखे। आने जाने की बातचीत मील में भी नहीं दिखते। तो मील का था, धरना चल रहा था, वहाँ पे नहीं गए। शामली में इनका हुआ, मनीष जी ने बचाया इनके लड़के को वहाँ पे भी। अच्छा, शामली में मनीष जी थे, उन्होंने ही बचाया जब इनका विरोध हुआ था अंशुम का। तो अब तो सब कुछ, अब समाज आपका है, जब आपके समाज को टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब यही बात है चेहरा कि भी तो देखा, चेहरे के लिए आप समाज परेशान हो रहे हैं। में चेहरा और नेता भी तो देखा जाता है ना, कौन है। अब ये तो है नहीं जिसे जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, वो काम हम तो कर नहीं सकते। 5 साल व्रत लिया आप लोगों ने? व्रत लिया बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो कुछ इफ एंड बट वाली सिचुएशन तो ना जाए बाद में जाकर के? नहीं, इफ एंड बट वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। हमारा तो स्पष्ट है, हमारा सब बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि हम वोट इकरा को ही देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जनता थी जिन्होंने, हमने सीधे तौर पर उनसे बातें की, कैराना के लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य रखें। धन्यवाद।